बिलासपुर गांव में रामू अपनी दिनचर्या से बहुत खुश होता। वो हमेशा की तरह बाजार सब्जियां लेकर जाता और उससे अच्छा मुनाफा कमा के घर आता। एक दिन वो बाजार से सब्जियां बेचकर घर आ ही रहा होता है कि आजकल गांव में चोरियां बहुत ज्यादा बरज गई हैं। जब देखो कभी यहां चोरी तो कभी वह, मुझे भी पता नहीं क्यों आज बहुत घबराहट हो रही है। आज मेरी सभी सब्जियां बिक गईं, जिससे मुनाफा अच्छा हुआ है। मुझे जल्दी इस रास्ते से निकलकर घर पहुंचना होगा, नहीं तो मेरे ऊपर अगर किसी चोर ने हमला किया और मेरे सारे पैसे लूट लिए तो मैं पूरा बर्बाद हो जाऊंगा। इतना बोलकर रामू तेजी से अपने घर की ओर जाने लगता। ये कुछ दूर गया ही होता है कि सामने उसे एक आदमी मिलता, जो हाथ में गन लिए रामू को बुरी तरह से घूर रहा होता। आज फिर मुझे एक बकरा अच्छा खासा माल लेकर मिल गया। चलो, अब तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जितने भी पैसे तुम्हारे पास हैं सभी मेरे हवाले करो, नहीं तो यहां से जिंदा नहीं जा पाओगे। अरे बाप रे, आज तो बहुत बुरा फंस गया। इसके पास तो हथियार है। इसे मैं अगर अपने पैसे नहीं देता हूँ तो ये मुझे यही मार देगा। ये मेरी दिन भर के मेहनत की कमाई है। चलो पहले जैसे तैसे करके यहां से जान बचा के भागता हूं, फिर कुछ सोचूंगा। तुम इतना क्या सोच रहे हो? लगता है तुम्हें तुम्हारी जान से ज्यादा ये पैसे प्यारे हैं। मैं अभी तुम्हें इस दुनिया से अलविदा करता हूं। चोर के इतना बोलते ही रामू पूरा घबरा जाता और बोलता, नहीं, तुम मुझे कुछ नहीं करना। मैं तुम्हें सारे पैसे दे रहा हूं। मुझे यहां से जाने दो। मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये लो तुम सारे पैसे। उसके बाद रामू सारे पैसे देकर भागते हुए यहां से घर की ओर जाने लगता। ये कुछ दूर जाता और अकेले बिच जंगल में बैठकर बोलता, अब मैं घर जाकर अपने बीवी बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा? कैसे उनसे कहूंगा कि मेरे दिन भर के कमाए हुए पैसे एक चोर मुझसे छीन कर ले गया? सभी के दिल टूट जाएंगे और मैं उन सब का मायूस चेहरा नहीं देख पाऊंगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं इस चोर से? मैं हाथापाई भी नहीं कर सकता था। जो उससे बच के भाग पाता, उसके हाथ में तो साक्षात मौत का खिलौना था। माँ, आज पापा बाजार से आने में बहुत देर कर रहे हैं। अब तक तो वो घर आ जाते थे ना, लेकिन आज वो इतना देर क्यों कर रहे हैं? मुझे उनसे आज ढेर सारी बातें करनी थीं। आज मेरे स्कूल में मेरी बहुत तारीफ हुई है। सारे टीचर मेरी पढ़ाई से बहुत खुश थे। अरे वाह बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। तुम बस ऐसे ही पढ़ाई में मन लगाए रहो और खूब आगे बढ़ते रहो। पापा की चिंता तो मुझे भी हो रही है। बेटा, अभी तक वो घर आ जाते थे, पता नहीं क्यों आज इतना देर कर रहे हैं। तुम चिंता नहीं करो, हो सकता है उनकी सब्जियां अभी नहीं बिकी हो, इसलिए उनके आने में देर हो रही है।